नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा ऐलान। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेता और नेहरू एक तरीके से खानदान के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने चार्जशीट में अब जो है राहुल गांधी के जो बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका नाम लिया है, जिसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ गई। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और इसके बाद इन्होंने जिन मुद्दों पर बात की है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। गाजा को लेकर के भी इनकी बात हुई है। आगे हम आपको बताएंगे कि गाजा पर क्या बात इनमें की गई है और आगे क्या प्लान बनाया गया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के सीएम ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। कब इसकी शुरुआत होगी, इसकी तारीख का उन्होंने जो है इसके बारे में जानकारी दी है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूतियों ने लाल सागर में एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जिन हूतियों के ऊपर काबू पाने के लिए 14 से 15 देशों की सेना लगी हुई है, उस हूतियों ने मिलकर किस तरीके से एक बार फिर 14 से 15 देशों को एक चकमा दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में एक बार फिर कोरोना को लेकर के जो केसेस सामने आ रहे हैं, उससे पूरे देश के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या है ताजा अपडेट कोरोना को लेकर, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में आज बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की कवायद लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है, चल रही है। अभी तक यह कानून लागू नहीं हो पाया है। बार बार गृह मंत्री अमित शाह जो है नागरिकता कानून को लेकर बयान देते रहते हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को फिर कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। यहां नेशनल लाइब्रेरी में भाजपा प्रदेश के सोशल मीडिया और आईटी इकाई के सदस्यों की बंद कमरे में एक बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीएए को लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है। भाजपा राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें जो है हासिल करेगी। यानी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नागरिकता कानून लागू करने की बात कही है। वैसे गृह मंत्री अगर देश में बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लोगों को राशन के बल पर जो है जिंदगी गुजारना पड़ रहा है, इन मुद्दों पर भी बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। इस पर तो वो बात कर नहीं रहे हैं। हाँ, सीए कानून क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है तो उस पर ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। मणिपुर से मुंबई तक अब कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और यात्रा निकालने जा रही है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा की तैयारी में है। आगामी 14 जनवरी से कांग्रेस पार्टी की नए भारत न्याय यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक पैदल जाएंगे। खबर यह है कि पार्टी के कार्यालय से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही जनसंपर्क की नई कवायद कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारतीय प्रदेश मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू होने वाली पदयात्रा 20 मार्च को खत्म होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यात्रा के दौरान युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों से गुजरी इससे
पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के पास बड़ा अनुभव है। वेणुगोपाल ने कहा कि भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मणिपुर से शुरुआत के बाद कांग्रेस नेता नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी जाएंगे और अंत में भारत न्याय यात्रा जो है महाराष्ट्र पहुंचेगी और यहां पर राहुल गांधी देश को संबोधित भी करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट में आया नाम। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। आर्म्स लीडर और भगोड़े संजय भंडारी के खिलाफ ईडी में चल रहे मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय भंडारी के करीबी सीपी थम्पी पर सुमित चड्डा के खिलाफ दिल्ली की अदालत में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी दायर की है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम का भी जिक्र किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर अब समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर के उत्तराखंड के सीएम का बहुत बड़ा बयान सामने आया। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण या फिर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना। तो कहीं ना कहीं धामी ने यह साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होकर रहेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक धामी ने हरिद्वार में संतों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए हमने जिस विशेषज्ञ समिति को नियुक्त किया था उसने अपना काम कर दिया। हमें जल्द ही नए साल में इसका मसौदा मिल जाएगा और इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यानी कि आने वाले 2024 चुनावों से पहले उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आने दोस्तों। देश में अब कोरोना फिर एक बार लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी यह सामने आ रही है दोस्तों, देश के कई हिस्सों में कोरोना जो है वो लगातार फैलता जा रहा है। JN1 के केस फिर लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बाद बताया यह भी जा रहा है कि कई जगहों पर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बन सकती है। हालांकि अभी किसी भी राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन कोरोना के केसेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देश के अंदर लोगों में चिंताएं भी बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में लॉकडाउन ना लग जाए इसकी भी चिंता लोगों को सता रही है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने और प्रधानमंत्री मोदी ने डेवलपमेंट को लेकर बात की है और द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी के भविष्य पर चर्चा भी की है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की है और इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति विशेषकर जो बवाल हो रहा है, नागरिक जीवन की हानि हो रही है, उसको लेकर चिंता भी जताई है। यानी गाजा मामले पर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हूतियों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में फिर एक बार कई ड्रोनों से कई जहाजों को बनाया है, जिसमें कई देशों के जहाजों को जो है नुकसान भी आया है। यानी 14 देशों की फोर्स लगने के बावजूद हूती रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब तक गाजा में इजराइल अपनी सेना वापस नहीं बुला लेता है तब तक हूतियों का कहना है कि वो इसी तरीके से कई देशों के जहाजों को टारगेट करते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।